लेवलिन जोशी स्टोर चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। मैं ये कह रहा हूं कि भाग्य की जो कुंजी है वह परमात्मा के हाथ में है। यहां से जो बात निकल के आ रही है वो आएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं पंचमेश की और पंचम भाव की। मित्रों, मैं आपको कहता हूं कि बिना भाग्य साथ दिए इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं होता है। इसके अंदर दो मत होते हैं कि कर्म करने से, पुरुषार्थ करने से भाग्य बदल सकता है। यह भी बात सही है, लेकिन अकेला पुरुषार्थ नहीं होता। आपके पास में कुछ जमा पूंजी, आपके कर्मों की संचित पूंजी होनी चाहिए। जो पंचम भाव है वह आपके पिछले जन्मों का कर्मों का संचय है। साथ में पंचम भाव मंत्र विद्या का भी है, मंत्रणा शक्ति का भी है और बुद्धि का भाव भी कहलाता है। और पंचम भाव का जो कारक ग्रह होता है वो गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह होता है, पंचम भाव का कारक होता है। ये जो पंचम भाव है ये दसम भाव से आठवां पड़ता है, इसलिए पिता की आयु का भाव भी कहलाता है। ये जो पंचम भाव है ये माता के स्थान से दूसरा स्थान पड़ता है, इसलिए माता के स्थान के लिए ये पंचम भाव मार्ग स्थान भी बन जाता है। पंचम भाव संतान का भी होता है। पंचम भाव के ऊपर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, बुध का, शुक्र का या चंद्रमा का या गुरु ग्रह का, तो आपकी जो संतान होगी वो मेधावी संतान होगी, संतान गुणवान भी होती है। यहाँ पर हम यह सोच सकते हैं कि पंचमेश कौन है, इसके ऊपर विचार करते हैं। सामने आपकी जो लगन दिखाई दे रहा है वो मिथुन लगन की कुंडली है, जिसके अंदर पांचवा भाव कहाँ पड़ता है मैंने जो बता रखा है, 7 नंबर की राशि जहाँ लिखी हुई है। यह तुला राशि, ये पंचम भाव है। तुला राशि का अधिपति कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो यहाँ पर पंचमेश शुक्र हो गया। तो ये जो पंचमेश यहाँ शुक्र हो गया, तो मूल कुंडली जो होती है उसके अंदर अपन शुक्र की पोजीशन देखी जाती है कि शुक्र कैसी स्थिति के अंदर है। एक तो उच्च स्थिति के अंदर है या अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है, ये देखना पड़ता है। अगर पंचमेश की पोजीशन मूल कुंडली में सही है तो क्या होगा कि आपकी संतान जो होगी वो गुणवान हो सकती है। लेकिन अगर पंचमेश किसी भी प्रकार से त्रिक भाव में चला जाएगा, छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, तो आपको अपनी संतान जो होगी उसके द्वारा होने वाला किसी प्रकार का लाभ उसके मिलने की चांसेस कम हो जाएगी। यानी या तो आपकी संतान जो होगी वो अशक्त होगी, निर्बल होगी, नाकामयाब होगी, कामयाब नहीं होगी, या फिर आपको अपनी संतान से बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो पंचमेश यहाँ पर शुक्र बन रहा है, शुक्र की अच्छी पोजीशन देखी जाती है। हम ये बात करेंगे कि मूल जो कुंडली होती है उसके अंदर जो 9वां भाव होता है वो भाग्य का होता है। 9वें से 9वां स्थान भी होता है, ये पंचमेश है। 9वें से 9वां स्थान पंचम भाव हो गया। इसलिए जब मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जब भाग्य स्थान का विचार करते हैं तो अपन 9वें स्थान के विचार के साथ साथ में पंचम भाव का भी विचार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 9वां भाव किसी भी कारण से कमजोर हो गया है, यानी इसके ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव आ गया है या दूषित ग्रह का प्रभाव आ गया है, लेकिन अगर पंचमेश सही पोजिशन में है, पंचम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उसके भाग्य का जो 50% पोर्शन जो होगा वो तो सुधर ही जाएगा। अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है, अकेला बृहस्पति जो होता है ना वह कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। अकेला बृहस्पति कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। जैसे कि 1000 हाथियों के बीच के अंदर अकेला सिंह निकल सकता है, उस तरह से अकेला बृहस्पति आपकी मूल कुंडली को बिल्कुल सुधार सकता है, सारे सारे गुणों का निराकरण कर सकता है। क्योंकि पंचमेश, पंचम भाव और नवमेश और 9वां भाव और बृहस्पति और शुक्र और सूर्य, ये जो ग्रह मैंने नाम आपको बताए हैं याद रखिए। पंचम भाव पंचमेश, 9वां भाव नवमेश, पंचम भाव का कारक बृहस्पति, 9वां भाव का कारक बृहस्पति और सूर्य, और साथ साथ में शुक्र जो 7वें घर का अधिपति होता है या 7वें भाव का कारक होता है। ये अगर आपकी मूल कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आपको भाग्य साथ देगा। भाग्य की आपकी कुंजी जो है परमात्मा ने खोल दी है, ये मान के चलिए। अगर पंचमेश का संबंध अगर लगन से होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान निश्चित रूप से होता है। पंचमेश का संबंध दूसरे घर से होता है तो व्यक्ति को अपनी संतान जो होगी वो योग्य होगी, संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी।
और पंचमेश का संबंध तृतीय भाव से होता है तो व्यक्ति अपनी पराक्रम से, अपनी बुद्धि से, अपनी तेजस्विता से, अपनी पत्रकारिता से धन कमाएगा और उसकी जो बुद्धि होगी वो प्रखरता होगी। पंचमेश का संबंध चतुर्थ भाव से हो गया या पंचमेश का संबंध दसम भाव से हो गया तो अपने आप के अंदर ये त्रिकोणाधिपति और केंद्राधिपति का योग होकर के राजयोग कारक बन जाता है। ये कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। पंचमेश का संबंध अगर पंचम भाव से होता है तब अपनी राशि के अंदर बैठ जाता है तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी। पंचम भाव से आप तेजस्वी होंगे, आपकी बुद्धि तेज होगी और विद्या जो आप प्राप्त करेंगे, जो हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, क्योंकि नवम भाव से पंचम भाव नवा पड़ता है, इसलिए हायर एजुकेशन का जो कारक ग्रह बृहस्पति है वह और पंचमेश ये दोनों मिलकर के आपको उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, ऊंची बुद्धि प्रदान करते हैं। पंचम भाव अगर छठे घर में चला जाता है तो संतान जो होती है उसके द्वारा आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। संतान जो होगी आपके साथ में शत्रु का सा व्यवहार कर सकती है। पंचम भाव अगर 7वें घर में चला जाता है तो आपकी पत्नी जो होगी वो आपके साथ में अच्छा व्यवहार करेगी। और पंचम भाव का संबंध 8वें भाव से चला जाता है तो संतान जो होगी उसके द्वारा आपको कष्ट मिलेगा या आपके द्वारा संतान को कष्ट मिलेगा। मैंने छठा, 8वां, 12वां भाव है इसमें नहीं जाना चाहिए। नवम भाव और पंचम भाव इसका संबंध अच्छा होता है और ये व्यक्ति हायर एजुकेशन लेता है। और पंचम भाव का संबंध अगर 10वें घर से होता है तो अपने आप में राजयोग होता है और ये व्यक्ति जो होता है राशि ठाट-बाट वाला होता है, राज्य स्थान के अंदर ऊंचा पद प्राप्त करता है। इसकी जो संतान होगी वह भी आज्ञाकारी होगी और वह भी मान सम्मान दिलाएगी। संतान के कार्य से व्यक्ति जो है उसका मान सम्मान जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। पंचम भाव का संबंध 10वें से या पंचम भाव का संबंध अगर एकादश भाव से होता है तो व्यक्ति की सहज बुद्धि यानी इंट्यूशन पावर जो होगी बड़ी मजबूत होती है। उस व्यक्ति को जिंदगी में डिफीट देने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं होता। और पंचम भाव का संबंध अगर द्वादश भाव से होता है तो व्यक्ति की जो संतान होगी वो विदेश में रहेगी या प्रदेश में रहेगी, संतान व्यक्ति से दूर रहेगी। संतान के द्वारा व्यक्ति को होने वाला जो बेनिफिट होगा वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बशर्ते अगर उसकी बृहस्पति की पोजीशन अगर थोड़ी बहुत सुधरी हुई है तो फिर भी सुधार हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। आपने मेरे इसको सुना वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।